पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन, सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। आगरा सपा नेता ने एफबी लाइव पर बताई पति की करतूतें, जूही प्रकाश के पति का भी वीडियो आया सामने। कानपुर देहात में अखिलेश यादव के नाम पर भिड़े मंत्री, सपा मंत्री और भाजपा विधायक के बीच हुई जुबानी जंग। बरेली में मोहन भागवत के बयान का स्वागत हुआ, मौलाना मुफ्ती ने किया बयान का स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर की रात दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। पूर्व पीएम के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां समाजवादी पार्टी की नेता जूही प्रकाश ने सरेआम सुसाइड की धमकी दे डाली है। जूही का कहना है कि वो अपने पति से काफी परेशान है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सपा नेता जूही के वायरल वीडियो के बाद उनके पति का भी वीडियो सामने आया है, जहां पति योगेंद्र सिंह ने कहा कि आत्महत्या तो मुझे कर लेनी चाहिए, मैं न्याय चाहता हूं, मेरा डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। की मॉडेस्टी समझी, ठीक है। एक महिला की मॉडेस्टी क्या होती है, समाज में उठना बैठना, ऐसी ऐसी चीजें मुझे पता चली, लेकिन कुछ भी मैंने आप लोगों से डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन अब जब सारी चीज मामला ठंडा पड़ गया था, सब कुछ पुलिस और कानून के हाथ में चला गया, कोर्ट के हाथ में चला जा रहा है, तब उसके बाद स्टिल लाइव कर करके मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और मेरे परिवार को बिना बात के लिए घसीटा जा रहा है। उसमें उनका कोई रोल नहीं है। 17 सितंबर को जो मेरे साथ में जो घटना हुई थी, आप सब लोग उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मेरे पे जान से मारने का हमला हुआ, मेरे चोट आई, हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ, 27 टाके मेरे लगे, उसके अलावा 3 कट मेरे और हैं वहां पर, सर में मेरे चोट लगी, ठीक है। एफआईआर हुई, उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई इनकी। उसके बाद आप लोगों को एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बना के सुनाई। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां कानपुर देहात में पत्थर पर लिखे नाम को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा नेताओं में घमासान छिड़ गया। दरअसल एक सड़क के शिलान्यास के पत्थर पर भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के नाम की जगह पर कन्नौज लोकसभा के वर्तमान सांसद अखिलेश यादव के नाम पर घमासान छिड़ गया है। इस घमासान में एक तरफा सपा सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया भी थे, तो दूसरी ओर भाजपा के रसूलाबाद से विधायक पूनम शंखवार शिलान्यास के पूजन के दौरान झगड़ते दिखे। ये पीएम जसवाई हमारे परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से ये रोड बनने जा रही है और इस रोड की जनता से बहुत मांग थी। तब जाकर के हमारे पिछले कार्यकाल में जब परम आदरणीय सुब्रत पाठक जी सांसद थे, तब उनके और मेरे प्रयासों से इस रोड को संस्तुति हुई और ये रोड अब ये बनने जा रहा है। ये जनता में बहुत खुशी का लहर है और ये जनता के दिक्कत को, परेशानी को देखते हुए ये प्रधानमंत्री जी ने ये रोड की घोषणा करने के लिए आज श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए आज जो सपना साकार हो रहा है उनका, वो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके सपनों को साकार हो रहा है। आज उन्हीं के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर नई जगह पर मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना मंजूर नहीं। मौलाना ने कहा, आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बयान आना बड़ी अहमियत रखता है। कहा, देश में 2-4 लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो देश में घूम घूम कर हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने आज जो बात कही है, वो बात सबको सुनना चाहिए
और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश न किया जाए। और उसके आगे ये भी कहा कि इस तरह की सरगर्मियां करके कुछ लोग हिंदुओं के बड़े नेता यानी हिंदुत्ववादी नेता बनना चाहते हैं। उनकी ये बात चुभने वाली भी है और उनकी ये बात सही भी है। वो लोग जो लोग हिंदू मुस्लिम रोजाना करते हैं और उनका दिनचर्या इसी में बना हुआ है, जिंदगी उन्होंने इसीलिए वक्फ कर रखी है, तो उनको जरूर चुभेगी। सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आरोप है कि यहां पर पिछले महीने आयोजित विवाह कार्यक्रम में 20 से ज्यादा बेटियों का विवाह बगैर दूल्हे के करा दिया गया। एक शिकायतकर्ता ने समाज कल्याण मंत्री से IGRS के माध्यम से इसकी शिकायत की और दावा किया कि 10-10 हजार रुपए की रिश्वत लेकर बिना वर के ही लड़कियों की शादी करा दी गई और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ये 23 नवंबर को समाज कल्याण द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजित किया गया था और इसमें दोनों दंपतियों के जो नाम एप्लीकेशन सब आता है उसको ऑनलाइन रहता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके उपरांत ही वहाँ पे शादी की जाती है और सरकार की उस योजना के लाभ दिया जाता है। जब प्रकरण संज्ञान में आया है तो हमने एक टीम गठित किया है। DDO साहब उसके अध्यक्ष और अकाउंटेंट ऑफिसर भी लगाए हुए हैं उसमें। और समाज कल्याण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि समस्त पत्रावली उपलब्ध करा दें और उसके क्रम में जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। सेम मैटर में ही उन्होंने पत्र लिखा, उसके क्रम में हमसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। उसके क्रम में टीम अभी तत्काल उसको लगाया गया है। टीम अभी जांच करेगी सारे पत्रावलियों का, मौके का भी, जो चीजें थे, कौन था उपस्थित कौन नहीं उपस्थित था, उसका सारा रिपोर्ट आएगा। जो भी दोषी कर्मी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए। महोबा में पुलिस और शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने गोली से घायल हुए अपराधी को अस्पताल में भर्ती करवाया। अपराधी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आज गश्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मुखबिर खास ने सूचना दी कि बिलवई पुलिया के पास करिया पटवा तिराहे के पास एक शातिर अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। यदि जल्दी की जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर उक्त बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। उक्त बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा, चोरी के 13,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त अपराधी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसका नाम राजू पुत्र कंधी निवासी बजरिया बताया जा रहा है। घायल को चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधि। मथुरा में पीड़ित महिला ने ससुराल जनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान महिला ने पति पर निजी वीडियो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने और ससुराल वालों पर दुकान हड़पने का आरोप लगाया है। महिला के ससुराल वालों ने घरेलू हिंसा करने का भी प्रयास किया है, जिसके बाद महिला ने SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे हस्बैंड का मामला है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं सामान वामान लेके मेरे घर से बिना बताए। मैं दुकान पर थी अपनी पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैंने महिला थाने में, जमुना पार थाने में डाला तो जमुना थाने वालों ने बोल दिया जांच होगी। SSP साहब को दिया, उन्होंने कह दी जांच हो गई। जांच के लिए उन्होंने महिला थाने में दे दिया। मेरा कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मुझे ज़्यादा परेशान हुई तो मैं आत्महत्या, बस इतना कहना चाहूंगी। कब से का जिम्मेदार SSP साहब होंगे, थाने इंचार्ज होगा, चौकी इंचार्ज साहब होंगे, जमुना पार वाले। मेरे हस्बैंड का खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के प्रयागराज महाकुंभ को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद शासन प्रशासन अलर्ट हो चुका है। प्रयागराज विश्व हिंदू परिषद, सनातन फाउंडेशन और भाजपा के नेता गुड़िया सिंह ने खालिस्तान धमकी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, महाकुंभ में मुसलमानों का आना वर्जित है। व्यवस्था तो हुई है ना यहाँ पे, तो अब जैसे आप और हम इन धमकियों पे बहुत प्रतिक्रिया कर भी लें तो कर क्या लेंगे? बड़े बड़े अखाड़ा वाले अगर प्रतिक्रिया कर भी लें तो कर क्या लेंगे? तो ये करना किसको है? ये सरकार को करना है, सुरक्षा एजेंसीज को करना है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को करना है, तो भली बात ही करेंगे। इन धमकियों से हम यहाँ पे रिएक्शन दें या उसके रिएक्शन के लिए तैयारी करें? सरकार से बहुत सारी मांग तो नहीं रहती कभी भी सरकार से। जो आधारभूत चीजें होती हैं, जो फंडामेंटल चीजें, अगर कुंभ के बारे में बात करें
तो कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने बहुत भली बात की। तो सरकार का पूरा अगर सरकार करेगी, इसमें हम लोगों का बस ये है कि हम लोग थोड़ा सा सचेत रहें और यहाँ पे बाहरी लोगों की एंट्री ना हो और मुसलमान बिल्कुल यहाँ पे एंट्री ना हो, क्योंकि हम लोग उनके स्थानों पे नहीं हम लोगों की एंट्री है, तो इसलिए मुसलमान यहाँ पे बिल्कुल ना आए। मक्का मदीना पे जाने के लिए हिंदुओं को सख्त मना है। अनुमति मिले तो हम लोग भी बोलेंगे प्रयाग में आइए। और ये तो रामपुर की वीर खालसा समाज सेवी संस्था में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्था सर्दियों के मौसम में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मासूम बच्चों को जैकेट और अन्य गर्म कपड़े उपलब्ध करवाती है। संस्था के आयोजित कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएम और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 22 तारीख से आप देख रहे होंगे तो ये कार्यक्रम लगातार जो चल रहे हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र में काम हो रहे हैं। चाहे वो कल का एक कार्यक्रम रहा हो, दूध पिलाने का आपने देखा होगा, कंबल बांटने का है, और आज जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों वाले जो बच्चे हैं उनको जैकेट्स, उनको कैप्स, उनको शूज, और उसके बाद इन लोगों को लंगर छकाने का जो कार्यक्रम है ये सब इनके द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके के कार्य मैंने पहले भी आपसे मैं कहता रहा हूँ, इस तरीके के कार्य यहाँ की कोई संस्था ऐसा नहीं है जो इस तरीके के कार्य करती है। इसके लिए मैं बहुत श्रावस्ती में एसपी ने अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण किया। अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी की गई, साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी करी गई, जिससे इसकी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जा सके। इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी करी गई। जालौन में डीसीएम की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 135 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसओजी और पुलिस की टीम ने पूरे मामले का खुलासा पुलिस लाइन में किया। मामला दर्ज करते हुए तीनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। एक मुखबिर से टिप मिला था, एक डीसीएम गाड़ी में हार्वेस्टर लादकर उसकी कैविटी में भारी मात्रा में रखकर गांजा उड़ीसा की तरफ से लाया जा रहा है और इसको इटावा और रैया की तरफ ले जाने का इनका योजना है। इस सूचना पर दोनों की संयुक्त टीम ने उरई डकोर रूट पर अपनी चेकिंग लगाई। देर रात में 2 बजे के आसपास वाहन दिखा, उसे रोका गया। उसमें से 3 व्यक्तियों को, एक गणेश प्रसाद राठौर निवासी जनपद अनूपपुर मध्य प्रदेश, प्रमोद सैन निवासी जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश, मनोज रैकवार निवासी जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश को हिरासत में लेकर जब उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी पर लदे हार्वेस्टर के अन्न वाली कैविटी में भारी मात्रा में गांजा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।